तो व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? की एलिमेंट्स का मतलब होता है वो सारी चीज जिसकी हेल्प से आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की फॉर्मुलेशन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपका आता है सिचुएशनल एनालिसिस, स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन, स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन एंड द लास्ट इज योर स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन। नाउ सिचुएशनल एनालिसिस क्या होता है? तो वो एनालिसिस जिसके अंदर आप अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर रहे हो कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो कितने अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, आपके प्लान्स, आपकी स्ट्रैटेजीज कितनी अच्छी तरीके से फॉर्मुलेट हो रही हैं फॉर अचीविंग योर गोल्स। आप कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज बना रहे हो, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज के अंदर आपको स्ट्रैटेजीज बनानी है फॉर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट यानी कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनकी स्किल्स और नॉलेज का आप कैसे अच्छी तरीके से यूसेज कर सकते हैं, प्लस आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे compete करने के लिए, उनसे बेहतर होने के लिए आप क्या क्या चीजें अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का भी एनालिसिस करते हैं। आज जैसे कि मैंने बताया, इंटरनल एनवायरनमेंट में आप अपने एम्प्लॉयज का एनालिसिस करेंगे और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आपके जो सप्लायर्स हो गए और कौन कौन से ऐसे सप्लायर्स हो सकते हैं जिनसे आपको अपना रॉ मटेरियल या अदर मटेरियल्स जो आप परचेज कर रहे हैं उनसे वो आपको कम रेट्स में मिल सकते हैं। तो आपके पास जो करंट में सप्लायर है क्या है, उनके अलावा भी कोई और ऐसे सप्लायर्स हैं। गवर्नमेंटल पॉलिसीज, कौन सी ऐसी पॉलिसीज जो आपके बेनिफिट में, कौन सी ऐसी पॉलिसी फ्यूचर में आपके लिए थ्रेट बन सकती है, उसके लिए आप क्या एक्शन ले सकते हैं। सो ऑल दीज कम्स अंडर योर सिचुएशन एनालिसिस। नेक्स्ट कम्स योर स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। तो अंडर स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन आप क्या करेंगे, आप स्वॉट एनालिसिस करेंगे अपनी कंपनी का सबसे पहले। तो बिकॉज स्ट्रैटेजी बनाने के पहले सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस में सबसे पहले आप अपनी स्ट्रेंथ देखेंगे कि आपके कौन से ऐसी एरियाज हैं जहाँ पे आपकी कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, कौन सी ऐसी क्वालिटीज है जो आपको अपने कॉम्पिटिटर से अलग करती हैं, कौन से ऐसे आपके टैंजिबल और इनटैंजिबल रिसोर्सेज हैं, आपके जो स्टाफ हो गए, आपके जो एम्प्लॉयज हो गए, आपके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हो गए जो आपको स्टैंड आउट कर रहे हैं इन द मार्केट। देन आप अपने वीकनेसेस पे आएंगे कि कौन से ऐसे एरियाज है जहाँ पे अपनी कंपनी लैक कर रही है, कौन से ऐसे एरिया जहाँ पे आप अपने कॉम्पिटिटर से बहुत ही खराब या मीडियोकर परफॉर्म कर रहे हैं, रिसोर्स लिमिटेशंस आपके पास कौन सी है। ठीक है, देन अपॉर्चुनिटीज पे आएंगे। तो यानी कि जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको आप कैसे कनेक्ट कर रहे हैं विथ योर अपॉर्चुनिटीज, इसको आप कैसे कनेक्ट कर रहे हैं विथ योर अपॉर्चुनिटीज, यानी कि आप जो जो जिस एरियाज में अच्छे हैं तो उनको यूज करके, अपने अच्छे रिसोर्सेज को यूज कर करके, टैंजिबल और इंटैंजिबल रिसोर्सेज जो आपके पास है, जो क्वालिटीज आपके पास है, उनको यूज करके आपको अब ऐसे मार्केट्स या ऐसे एरियाज एक्सप्लोर करना है जहाँ पे अभी बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है और वहां पे आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अगर आपने उनको टारगेट कर लिया तो दैट वुड बी योर अपॉर्चुनिटी। ओके, देन लास्ट कम्स योर थ्रेट्स। थ्रेट्स आपके जो कनेक्ट होते हैं वो किससे कनेक्ट होते हैं, विथ योर वीकनेसेस, यानी कि आपकी जो वीकनेसेस है उसकी वजह से फ्यूचर में आपको क्या थ्रेट हो सकता है, कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, कौन से इसे आपके ऐसे एरिया ऑफ परफॉर्मेंस है जहाँ पे कंपटीशन बढ़ने वाला है या बढ़ रहा है। ठीक है, सो दैट वुड बी योर थ्रेट। तो इसके लिए अब आपको ओवरऑल क्या करना है, इसके लिए अब आपको ओवरऑल स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करना है। नेक्स्ट आपका आता है स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि आपने अब जो स्ट्रैटेजी बना ली है विद द हेल्प ऑफ द सिचुएशन एनालिसिस एंड विद द हेल्प ऑफ द स्वॉट एनालिसिस, उसका अब आपको क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो उसके लिए आपको सारे स्टेप्स, मेथड्स और प्रोसेसेस फॉलो करने हैं। देन लास्ट में आप क्या करेंगे, स्ट्रैटेजी वैल्यूएशन करेंगे, यानी कि आपने जो स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट कर दी है वो कितने अच्छे से परफॉर्म आप कर पा रहे हैं और उसका रिजल्ट आपको कितने अच्छे से मिल पा रहा है। सो दैट इज योर स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन।